डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नासिर नाकागावा, अपने वजह जापान से आपकी खिदमत में सिर्फ 5 मिनट की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों एक सीनियर पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से था, मलिक मोहम्मद खालिद साहब अल मारूफ बब्बू भाई, जो कि बड़े मशहूर थे कम्युनिटी में, लेकिन उनका लोगों से मिलना जुलना ऐसा नहीं था जैसे कि आम लोगों का होता है। वो बड़े अलग थलग रहते थे। तो उनकी डेथ हुई 1 सितंबर को। उनकी वाइफ जो ऑलरेडी जैपनीज, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, दूसरे हॉस्पिटल में, और वो कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे और लोगों से कोई रब्ता नहीं था। लेकिन कोरोना की वजह से ही उनकी डेथ वाकई हुई। और डेथ वाकई होने के बाद जब डॉक्टर्स ने उनके घर वालों से रब्ता किया तो उनकी जो सिस्टर इन लॉ, उनकी जो साली जो थी, उसने किसी से रब्ता करने की जहमत गवारा नहीं की और उसने जैपनीज स्टाइल से जो उसके जो आखिरी रस्म होती हैं, नजर आतिश करने का तरीका इख्तियार करते हुए उनके जलसे खाक की जो नजर आतिश कर दी गई। ये बड़ा एक अलमनाक वाक़या था जिसकी वजह से पूरे जापान में एक कोहराम बच गया पाकिस्तानी कम्युनिटी में। और इससे पहले भी इस तरह के 2-4 वाक़े हो चुके हैं, लेकिन इसका सद्जवाब करने के लिए, कि इसका इयादा दोबारा ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम एक छोटी सी एक वसीयत, मुख्तसर सी वसीयत उर्दू में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखिए। बल्कि ये वसीयत जो है उन ममालिक के में पाकिस्तान जो मुक़ीम है उनके लिए भी ये मुफीद होगी, जहाँ पर जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी एक छोटी सी एक तहरीर लिख कर उर्दू में, अंग्रेजी में, जापानी में, या अपने मुल्क में, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसकी ज़ुबान में लिख के अपने पासपोर्ट के साथ नसी कर दें आप। क्योंकि जब भी किसी की मौत वाक़ई होती है, मैयत होती है किसी गैर मुल्क में, तो वहाँ की पुलिस या वहाँ की जो सरकारी इदारे जो होते हैं वो फौरी तौर पर उसके पासवर्ड वगैरह को चेक करते हैं कि इसमें इसकी कोई नाम शाम का मालूम हो सके। तो उस वसीयत में ख़ास तौर पे आप अपने सफारत खाने का नंबर लिखें, अपने चंद करीबी 2-4 दोस्तों के नंबर लिखें, आपकी जो मकामी मस्जिद है उसका नाम लिखें, उसका नंबर लिखें। 3-4 नंबर काफ़ी होते हैं, तो उससे रब्ता करके कुछ कर सकते हैं। अब चूंकि बब्बू भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ था जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ, और जिसके लिए बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला कि दोबारा कभी ऐसा वाक़या ना हो। दूसरी जो अहम बात वो ये है कि हम देखते हैं कि पिछले 40 साल से 50 साल से लोग जापान में मुकीम हैं, लेकिन जब उनकी मौत वाक़ई होती है किसी वजह से, हादसाती तौर पे या बीमारी की वजह से, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, या कोरोना की वजह से जैसे आजकल डेथ वाक़ई हो रही है, तो उन्हें जब उनकी डेथ होती है तो वो, हालांकि जिस दिन उनकी डेथ होती है, जिस दिन उनकी आंख बंद होती है, उसी दिन उनका कारोबार भी ठप हो जाता है। हालांकि वो इतना उनका ज़बरदस्त कारोबार चल रहा होता है उनका, वो करोड़ों में खेल रहे होते हैं, और उन्होंने पिछले 30-40 साल में अपने घर वालों को, अपने वारिसों को लाखों करोड़ों के हिसाब से रकम यहाँ से भेजी होती है। लेकिन जो ही उसकी मैयत होती है, मुझे नहीं पता चलता कि दूसरे दिन जब उसकी मैयत रखी होती है सामने मस्जिद के मस्जिद दरवाजे पर, तो वहाँ पर लोग उसका चंदा करना शुरू करते हैं जी इसकी मैयत जो है पाकिस्तान भेजी जाएगी, इसका जस्से खा के पाकिस्तान भेजा जाएगा, इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। 1 मिलियन लगेगा या 2 मिलियन लगेगा, जितने भी लगेगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना आना परस्त वो हो, इतना आना अपनी उसकी इज्जत वाला हो, उसने कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया हो, और जब उसकी मौत वाक़ई हुई थी, 40 साल उसने ज़िंदगी अपने जापान जैसे मुल्क में गुजारी है, उसने करोड़ों रुपए अपने घर वालों को भेजे हैं, या उसकी इतनी बचत है, तो उसकी मैयत पर जो है चंदा इकट्ठा करने की बात मुझे समझ नहीं आई। ये लॉजिक बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती, और मैं चाहता हूँ कि कभी भी किसी मैयत के ऊपर चंदा जमा ना किया जाए। ये मैयत, वो तो मर गया, मरने वाला तो मर गया, उसको बेचारे को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप चंदे से जमा कर रहे हैं, या उसकी मैयत को जलाते हैं, या दफनाते हैं, कुछ भी करते हैं, या पाकिस्तान भेजते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी ज़िंदगी के हालात में देखें, ज़िंदगी जब वो हयात था तो वो किस किस्म की ज़िंदगी बसर करता था। वो एक बड़ा आना वाला शख्स था, तो आप उसके साथ ऐसा ना करें, बल्कि अच्छी तरह छानबीन करके कि उसकी कोई इंश्योरेंस थी या नहीं थी, उसकी कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसके लवाकिन के इतनी रकम है या नहीं कि वो मैयत मंगा सकते हैं वहाँ से, तो उनसे लेना चाहिए, ना कि उसकी चंदा किया जाए, उसकी तस्दीक की जाए उसकी मैयत की। तीसरी जो अहम बात यह है, मैं तमाम दोस्तों से जापान में जो मुकीम उनसे कहना चाहता हूँ कि पूरे जापान के जो 47 प्रीफेक्चर है, हर प्रीफेक्चर का एक सूबाई जो है वह एक इंश्योरेंस होती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। उसकी जो माहाना फीस जो है वो सिर्फ 1000 येन है, यानी कि $10 भी नहीं बनती है, $10 भी नहीं बनती है। पाकिस्तानी जो है तकरीबन 1200-1300 या 1500 रुपये बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो महीने की 1000 येन देनी पड़ती है। आप उसको ज़्यादा लेना चाहते हैं, उसको 2 यूनिट भी ले सकते हैं, 3 यूनिट भी ले सकते हैं। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो 2 ले लें, 1-1000 के 2000 येन आपको सिर्फ महीने के देने हैं, और साल का जो सिर्फ 12,000 येन, 12,000 येन जो कि 16-17-18,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, और $100 के करीब इसकी रकम बनती है 1 साल के लिए। उसको कहते हैं खेमिन क्योसाई। खेमिन का मतलब होता है प्रीफेक्चरल जो सिटीजन जो होते हैं, सूबे के जो सिटीजन, शहरी जो होते हैं, उनके लिए ये मखसूस होता है। आप साइतामा प्रीफेक्चर में रहते हैं तो साइतामा का खेमिन क्योसाई होगा, चीबा में रहते हैं तो चीबा का होगा, खागावा में रहते हैं, थोतोरी कैन में रहते हैं, होकाइदो में रहते हैं, ओकिनावा में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट है उसने एक ऐसी इंश्योरेंस जो है वो अपने जो शहरियों के लिए उसने शुरू कर रखी है कि इसके बड़े फ़वायद हैं।
صرف آپ آزاد جن دیں، اور دوسرے دن سے خدا نخواستہ اگر آپ بیمار پڑتے ہیں تو اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر 35 دن یا 36 دن اگر آپ ہاسپٹل میں رہے ہیں تو آپ کو پر ڈے یومیہ جو ہے 5,000 جن، اگر آپ نے 1,000 جن کا ایک یونٹ آپ نے لیا ہوا ہے تو آپ کو اس کے حساب سے آپ کے پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے نا. اور سپوز خدا نخواستہ آپ معذور ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے بھی ایک مخصوص رقم ہوتی ہے وہ آپ کو ملے گی. خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی کئی ملین، 4-5 ملین ین جو ہوتے ہیں، مجھے اس کی ڈیٹیل ابھی معلوم نہیں ہے، میں کر کے اس کے اوپر کچھ لکھوں گا میں، وہ آپ ضرور کروائیں 1,000 ین کی. 1,000 ین کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ صرف وہ جو کھیمن کی ہوتا ہے، جو گورنمنٹ، جو صوبائی گورنمنٹ، ان کا مقصد جو ہے نفع کمانا نہیں ہے. جس طرح کے پرائیویٹ انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں، جیسے سی ایم اے ہوکن کہلاتی ہیں، وہ بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ ضرور کروائیں، اگر آپ نے نہیں کروائی تو یہ ضرور کروائیں. اس میں یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کے لواحقین کو بھی اتنے پیسے مل جائیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے کچھ دلدر دور ہو جائیں گے، ان کے آنسو صاف ہو جائیں گے، اور آپ کی تجہیز تکفین بڑی عزت سے اور تکریم سے ہوگی، اور آپ کا جسد خاکی جو ہے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے وطن جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. 1,000 ین کی کھیمن کی وسائی ہر صوبے میں ہوتی ہے. آپ کسی بھی بینک میں جائیں، کسی بھی پوسٹ آفس میں جائیں، ان سے کہیں جی مجھے جو کھیمن کی وسائی کے پیپر چاہیے، وہ آپ اس کو فل اپ کریں. اس میں کوئی ایسی وہ مشکل نہیں ہے، صرف 1,000 ین مہینے کے دینا پڑتے ہیں. اور آپ جو ہے خدا نخواستہ اگر آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ کا علاج بھی اس میں ہوگا، اس میں ایک مخصوص رقم آپ کو ملے گی، بہت سستی ہے. یہ ضرور کرانا چاہیے. اور پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھوں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا. جب تک لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. اللہ حافظ.